हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन स्टडी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15B सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज है, इसको समझिए ध्यान से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। ठीक है ना, पेरीमीटर मुझे फाइंड करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, किनकी पेरीमीटर फाइंड करना है, तो ध्यान से समझिए। पेरीमीटर ऑफ किसका? ए स्क्वायर, है ना, एक स्क्वायर का मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड इज, अगर उसकी एक साइड, फर्स्ट क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर हो, तब उस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर उसकी साइड 1.9 mm हो, मिलीमीटर हो, ठीक है ना, 1.9 मिलीमीटर हो, तब उस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे दो क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। क्लियर? ठीक है, दो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं पेरीमीटर फाइंड करने की। अगर उस स्क्वायर की साइड ये है तब पेरीमीटर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अगर साइड ये है तब उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर आपको बहुत अच्छे से पता होगा। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री, चाहे कोई सा भी आपका शेप हो, ठीक है ना, कोई सा भी पॉलीजन हो, उसका पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये दिमाग में रखिए। ठीक है ना, और साइड से बना हुआ कोई भी फिगर है तो आप ये भी कह सकते हो सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स सॉरी। अब यहाँ पे स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर क्या है, इसमें 4 साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर होता है। ठीक है ना, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो वो आपका स्क्वायर होता है। स्क्वायर को मैं यहाँ आपको बना के दिखा दूँ, जैसे ये है। और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो साइड है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि 10 सेंटीमीटर सभी साइड्स हैं। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, सभी साइड्स जो है ना वो 10 सेंटीमीटर की ही हैं। ठीक है, सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ये स्क्वायर बन गया। क्लियर? ठीक है, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर मैंने अभी आपको कॉमन फार्मूला बताया फॉर सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल साइड, सभी को अगर हम ऐड करेंगे 10 + 10 + 10 + 10, तो ये आपको 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे भी तो बोल सकते थे कि अगर 4 इंटू साइड कर दें, 4 का हम एक साइड में मल्टीप्लाई कर दें, हम 4 बार ऐड कर दें, है ना, 4 बार क्या कर रहे हैं, सभी साइड्स को हम 4 बार ऐड कर रहे हैं, तो हम 4 का डायरेक्टली एक साइड में मल्टीप्लाई कर दें तब भी तो आंसर मिलेगा ना। 4 इंटू साइड मतलब 40 सेंटीमीटर। क्लियर? तो वही हम इसका स्पेशल फार्मूला जो कि 4 इंटू साइड, वही कॉमन फार्मूला से ही बना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू साइड इज इक्वल 4 इंटू साइड, जो कि 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो इस केस में आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका पेरीमीटर आ गया किसका? स्क्वायर का। और ये हमने क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व किया है। ठीक है, अगर साइड 10 सेंटीमीटर है तब। अगर साइड 1.9 मिलीमीटर है तब उसका पेरीमीटर क्या होगा। नो प्रॉब्लम, आपको 4 इंटू साइड की जगह पे 1.9 mm पुट करना है और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ जाए वो इसका पेरीमीटर होगा। क्लियर? अगर हम और भी कोई अगर साइड जैसे दे रखी होती, वो हम साइड यहाँ साइड की जगह पे रख देते, उसका 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर मिल जाता। समझ गए ना? ठीक है, तो इस तरीके से हम पेरीमीटर दूसरे वाले क्वेश्चंस का भी निकाल के देख लेंगे। क्लियर? ऐसे और भी आपके सामने केसेस आ सकते हैं, तो अब तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने में। क्लियर? सो नाउ स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर फाइंड करना है किसका? एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का विद वन साइड इज, अगर उसकी एक साइड ये है तब उसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा। अगर साइड ये है तब उसका पेरीमीटर क्या होगा उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए। ट्रायंगल आपको पता है 3 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर, वो आपका ट्रायंगल है। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि 3 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर ट्रायंगल, मतलब सभी साइड इक्वल हैं। ठीक है ना, क्या है कि एक ट्रायंगल तो है, वो बात ठीक है, लेकिन इनकी सभी साइड इक्वल भी हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन्होंने कह दिया फर्स्ट क्वेश्चन में कि इसकी एक साइड तो 9 सेंटीमीटर है, तो अगर एक साइड 9 सेंटीमीटर तो बाकी की साइड्स भी 9 सेंटीमीटर ही हैं, तब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया इक्विलेटरल, तो इसका मतलब सभी साइड इक्वल हैं। तो इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल साइड यूज़ कर दो, सभी साइड्स को ऐड कर दें, मतलब ये जो भी एरिया है, ये कोई भी फील्ड है, ठीक है, इसका पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो इसकी बाउंड्री यही तो है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हम सभी को ऐड ही तो कर देंगे, तो सम ऑफ ऑल साइड आप बोल सकते हो। तो यहाँ 3 इक्वल साइड्स हैं, तो 3 इंटू साइड भी बोला जा सकता है ना।
3 टाइम्स हम 9 प्लस 9 प्लस 9 ना करके 3 इंटू 9 कर दें, आंसर तो वही मिलेगा। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड यूज़ करिए या फिर 3 इंटू साइड यूज़ करिए। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमें आपका सॉल्व कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल 3 इंटू साइड। क्लियर? तो 3 इंटू, अभी साइड अगर 9 है, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ए, अगर साइड 9 सेंटीमीटर है देन योर आंसर इज 27 सेंटीमीटर। क्लियर? और हम जब इसकी बात करेंगे तो या 100 पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी डाल के, यही सेम लैंग्वेज, यही सेम फार्मूला, केवल साइड की जगह क्या चेंज करना है, 100 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल 300 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। पेरीमीटर कैसे फाइंड करती है ये आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन रेगुलर हेक्सागोन से रिलेटेड है, वो भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेगुलर हेक्सागोन विद वन साइड मेजरिंग ए 15 सेंटीमीटर, बी 55 मिलीमीटर, सी 0.7 मीटर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हैं। यहाँ पर रेगुलर हेक्सागोन का पेरीमीटर निकालना है। 3 केसेस है, अगर एक साइड ये है तब पेरीमीटर क्या होगा, दूसरी साइड ये, मतलब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एक साइड ये है तब यहाँ पे उसका पेरीमीटर क्या होगा, और तीसरा क्वेश्चन है कि 0.7 मीटर अगर साइड है तो फिर उसका पेरीमीटर क्या होगा। बट रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन आपका हेक्सागोन 6 साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर है, रेगुलर है मतलब सभी साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो अभी 6 साइड इक्वल है तो हम 6 टाइम्स साइड को ऐड करेंगे सम ऑफ ऑल साइड का फॉर्मूला यूज़ करके, तो हम उसको 6 इंटू साइड भी बोल सकते हैं। रेगुलर है, बराबर साइड्स हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन नंबर ए, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल 6 इंटू साइड इज इक्वल 6 इंटू साइड, हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया 15 सेंटीमीटर इज इक्वल 90 सेंटीमीटर। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दिया और जो भी आंसर आ जाए वो इसका पेरीमीटर हो जाएगा रेगुलर हेक्सागोन का। क्लियर? अभी जो बी क्वेश्चन है आपका, बी दूसरा, इसमें साइड है उस रेगुलर हेक्सागोन की जो साइड है 55 mm है। ठीक है, तो उस केस में उसका पेरीमीटर क्या होगा, हम यहाँ साइड की जगह 55 मिलीमीटर रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। लास्ट 0.7 मीटर है तो 6 इंटू 0.7 मीटर इज इक्वल 4.2 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पेरीमीटर आप फाइंड कर सकते किसी भी पॉलीजन का सम ऑफ ऑल साइड का यूज़ करके। बेसिकली रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी आ जाता है, स्क्वायर का 4 इंटू साइड, है ना, कुछ आपके ट्रायंगल है इक्विलेटरल 3 इंटू साइड, तो ये फॉर्मूले वहीं से बनते हैं, कॉमन फार्मूला है सम ऑफ ऑल साइड। इन एग्जाम अगर आप भूल जाते हो फार्मूला 4 इंटू साइड, 6 इंटू साइड समथिंग, ये भूल जाते हो, सम ऑफ ऑल साइड यूज़ कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the length of one side of a square if the perimeter is 32 cm and b 180 cm, c 356 मिलीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड की लेंथ आप बताइए, किसकी, स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर की आपको साइड बतानी है, जबकि इफ़ द पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर यहाँ स्क्वायर का गिवन है ना, तो उस कंडीशन में आपको उस स्क्वायर की साइड बतानी। अब पेरीमीटर है क्या, पेरीमीटर यहाँ पे 3 केसेस दे रखे हैं, मतलब 3 पेरीमीटर दे रखे हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, हर कंडीशन में आपको अलग अलग जो है ना साइड बतानी है कि अगर पेरीमीटर ये है तब साइड क्या होगी, अगर उस स्क्वायर का पेरीमीटर ये है तब साइड क्या होगी, ये अगर स्क्वायर का पेरीमीटर तब साइड क्या होगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, है ना, ये जो है इसकी। तो इसमें क्या है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर यहाँ 32 सेंटीमीटर गिवन है, तो इस केस में हम साइड फाइंड करते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 32 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, यू नो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू साइड, ये आपको पता है ऑलरेडी। तो 4 इंटू साइड, मैंने यहाँ पे क्या किया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 32 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 4 इंटू साइड इज इक्वल 32, मतलब
ये तो गिवन है ना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू साइड गिवन है 32। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी साइड, तो साइड क्या होगी 32 की साइड में, ये 4 इंटू में है, इधर जाएगा तो अपॉन में पहुँच जाएगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा। 4 8 32 मीन्स 8 सेंटीमीटर यहाँ पे साइड मिल जाती है किसकी, स्क्वायर की। ठीक है, किस केस में, इफ पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर देन। क्लियर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 180 सेंटीमीटर है, तब उस केस में हम जो है साइड कैसे फाइंड करेंगे, या साइड क्या निकल के आएगी। ठीक है, तो वो भी समझते हैं। तो स्टूडेंट्स बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है ना गिवन है वो क्या 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब अगर ये पेरीमीटर, तो इस केस में उस स्क्वायर की साइड क्या होगी, तो यू नो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स 4 इंटू साइड, ये गिवन है 180 सेंटीमीटर। मतलब सेम वही प्रोसेस, वही मेथड है, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप साइड फाइंड कर पाएंगे। 180 सेंटीमीटर की साइड में ये 4 चला जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 से इसको कट कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, दैट मीन्स 45 सेंटीमीटर ये आपकी आ गई साइड ऑफ स्क्वायर। कब, अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है उस स्क्वायर का, तब उस केस में साइड निकल के आएगी 45 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से। अब हम क्वेश्चन नंबर सी की अगर बात करें तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो सी केस में आपका 356 mm दे रखा है यहाँ पे पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का। तो आप ना इसकी जगह पे कुछ भी नहीं करना है, बस आपको 356 mm लिखना है। ठीक है, और जैसे ही आप 356 mm लिखते हो तो 180 जो पेरीमीटर था उसकी जगह पे अब आप क्या करेंगे 356 mm, ठीक है ना, मिलीमीटर। और यहाँ पर भी जब आप 356 लिख दोगे, ठीक है, मतलब सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी आपको जो है ना प्रोसेस में चेंजिंग नहीं लानी है। और बस इसको कट करेंगे, 4 8 जा 32, यहाँ 3 बचेगा, 4 9 जा 36 इज इक्वल 89 mm मीन्स मिलीमीटर। तो ये साइड आ जाएगी स्क्वायर की, तो इस केस में आपका जो है 89 mm साइड आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपका जो है आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेगुलर हेक्सागोन, है ना, इफ द पेरीमीटर इज दिस देन फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, सबसे पहले तो रेगुलर हेक्सागोन को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। रेगुलर हेक्सागोन, अच्छा रेगुलर वर्ड यहाँ पे अगर आ जाता है, देखो पॉलीजन आपका ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, 5 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर पेंटागन, 4 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर, ये भी एक पॉलीजन है जिसका नाम क्वाड्रिलेटरल है ना। 6 साइड से बना हुआ एक आपका क्लोज फिगर है जिसका नाम हेक्सागोन है। बट ऐसे ही आपके आगे भी होती हैं 7 साइड हेप्टागन, ऑक्टागन, है ना, ऐसे ही होते हैं। लेकिन रेगुलर जो वर्ड है वो ये कहना चाह रहा है कि आप जो भी पॉलीजन ले रहे हो उसकी जो सभी साइड्स हैं वो सेम हैं, सेम मेजरमेंट की, इक्वल हैं। ठीक है ना, रेगुलर का मतलब क्या है कि जो भी साइड्स हैं वो कैसी हैं, सेम मेजरमेंट की हैं, इक्वल है। हेक्सागोन का मतलब है, हेक्सागोन का मतलब है 6 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर। मैं आपको बना के दिखा दूं, जैसे 1 2 3 साइड हो गई, 4 5 और 6, ये 6 साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर है जिसको हम हेक्सागोन बोलते हैं। ठीक है, अभी रेगुलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी भी साइड्स हैं वो सभी इक्वल हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो ये रेगुलर हेक्सागोन बन गया। आगे बात समझ में। अब हम बात करें इस रेगुलर हेक्सागोन जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, इसका जो है ना पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर यू नो सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यूज़ किया था 4 इंटू साइड, यहाँ पर भी सम ऑफ ऑल साइड यूज़ कर सकते हो। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब है सभी साइड्स को ऐड कर दें, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं, इसलिए हम इसको 4 इंटू साइड बोल देते हैं, क्योंकि साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड सभी सेम हैं, तो ऐड कर देंगे तो 4 इंटू साइड हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ क्या है कि यहाँ साइड प्लस साइड मतलब ऑल साइड्स का सम करेंगे तो 5 को हमें 6 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। अब हम 5 को 6 बार ऐड करें, ठीक है, 5 को अगर हम 6 बार ऐड करें तब जितना आंसर आएगा उतना ही आंसर हम 6 का 5 में मल्टीप्लाई कर दे तब भी आ जाएगा ना। तो 6 इंटू साइड यहाँ पर बोल सकते हैं इसका पेरीमीटर किसका, रेगुलर हेक्सागोन का। समझ गए ना, तो 6 इंटू साइड यहाँ पर भी बोल देंगे। क्लियर, ठीक है, तो वही कंडीशन है। ठीक है, हम यहाँ पे पेरीमीटर क्या यूज़ करेंगे हेक्सागोन के लिए, रेगुलर हेक्सागोन के लिए 6 इंटू साइड। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड।
है ना, लेंथ ऑफ वन साइड, हमें क्या करना है, वन साइड की लेंथ फाइंड करनी है, किसकी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए रेगुलर हेक्सागोन की, ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन की हमें साइड फाइंड करनी है इफ द पेरीमीटर इज, अगर उसका पेरीमीटर पहले केस में 54 सेंटीमीटर है तब उस रेगुलर हेक्सागोन की साइड क्या होगी, ठीक है। तो गिवन कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन हम पूरा ना लिख के हम डायरेक्टली अब यहाँ ये लिख दें 6 इंटू साइड, तो चलेगा ना, 6 इंटू साइड क्या है, पेरीमीटर ही तो है रेगुलर हेक्सागोन का, हमने लैंग्वेज में लिख के मैथमेटिकली उसको डायरेक्टली लिख दिया कि 6 इंटू साइड मतलब पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, वो गिवन है 54 सेंटीमीटर, क्लियर। तो यहाँ पे साइड इज इक्वल क्या आ जाएगा, 54 अपॉन में 6 चला जाएगा भाई, इंटू है इधर जाएगा 6 अपॉन में हो जाएगा 6 9 जा, तो मतलब 9 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे जो है ना साइड मिल गया, क्लियर। अब बाकी के जो साइड्स हैं वो सभी इसका मतलब 9 सेंटीमीटर की ही हैं, क्लियर। बिल्कुल सेम इसी मेथड से हम ये वाले बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं बस ऐसे ही कर लेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, लैंग्वेज ये यूज़ करेंगे, अपॉन में 6 जाएगा तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, मैं थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 में डिवाइड होगा नहीं तो भाई 0 पॉइंट भी आ रहा है ना, पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद 11 में डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 5 रिमाइंडर 54, 6 9 जा 54, तो 0.19 मीटर यहाँ पे आएगा। अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, और 100 का मल्टीप्लाई करने से 2 0 जो आपके होते हैं 100 के, उसकी वजह से ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे क्या है 2 डेसिमल प्लेसेस है तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, मतलब 19 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेल्स ट्रायंगल इफ द पेरीमीटर एंड unequal side are given, perimeter is equal 30 centimeter and unequal side is equal 8 centimeter, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, find the length of each of the equal sides of isosceles triangle, ठीक है। isosceles triangle क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। isosceles triangle में स्टूडेंट्स क्या है कि 2 साइड इक्वल होती हैं, है ना। isosceles triangle देखो इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, आइसोसेल्स में 2 साइड इक्वल होती हैं, स्केलर ट्रायंगल में कोई साइड किसी के भी इक्वल नहीं होती, सभी अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो आइसोसेल ट्रायंगल की यहाँ पे इन्होंने बात कर दी, मतलब इसका ये हुआ कि 2 साइड इसमें इक्वल है और थर्ड साइड जो है ना वो इक्वल नहीं है। तो अब उस केस में यहाँ इन्होंने कह दिया कि पेरीमीटर गिवन है और अनइक्वल साइड गिवन है, तो उस केस में क्या मुझे फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड। तो जो इक्वल साइड हैं उनकी लेंथ क्या होगी हमें ये फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, जो इक्वल साइड्स हैं उनको हम लेट कर लेते हैं, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, क्योंकि ये तो इक्वल है, दोनों को हमने लेट कर लिया कि ये एक्स है, ठीक है। और जो अनइक्वल जो इक्वल नहीं है वो यहाँ पे साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम अगर आपसे कहें कि पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा, तो आप बता देंगे सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड्स को अगर हम ऐड कर दें तो ये पेरीमीटर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको ना सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल गिवन है 30 सेंटीमीटर, जबकि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यू नो सम ऑफ ऑल साइड। भाई अगर हम सभी को ऐड कर दें तो क्या पेरीमीटर ही तो हो जाता है। तो अब हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की जगह पे अगर हम सभी साइड को ऐड कर दें तो ये क्या पेरीमीटर ही तो बन गया, जो कि गिवन है 30 सेंटीमीटर। यहाँ से अब इसको ना कैलकुलेट कर दीजिए, x 2 टाइम्स हो गया, 2 बार x हो गया तो 2x, 8 जो है उसको उधर ले जाओ 30 की साइड में, यहाँ +8 है उधर जाएगा -8, 2x इज इक्वल 30 - 8 का मतलब हो गया 22, x इज इक्वल 2 का मल्टीप्लाई इक्वल के इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसको कट कर देंगे 11, तो यहाँ से आपको मिला x इज इक्वल 11। अब x एक्चुअल में है क्या, ठीक है 11 सेंटीमीटर। x जो है वो है क्या, साइड है, इस ट्रायंगल की 2 साइड्स हैं जिसको x और x सेलेक्ट किया था, तो हमें x की वैल्यू मिली 11। इसका मतलब इस ट्रायंगल की जो 2 इक्वल साइड है वो 11 सेंटीमीटर है, क्लियर। तो बस आंसर आ गया आपका, तो आप लिख सकते हो हैंस इक्वल
साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 11 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी हम इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।